यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबको पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये जूल हो गया। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो फ्रेंड दूरी का है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो फ्रेंड ज्योतिष फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्यूरी किसका इकाई का नाम है, तो फ्रेंड रेडियो एक्टिव धर्मिता क्यूरी होता है। और फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो फ्रेंड ये द्रव्यमान राशि है वो प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो फ्रेंड सबको पता है तृतीय नियम में ये संभव है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो फ्रेंड संवेग संरक्षण पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है, तो यह विश्राम जड़त्व है। और भी देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको पूछा गया है कालीन की सफाई के लिए यदि इसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो फ्रेंड गति का पहला नियम यहाँ पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देख सकते हैं समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो फ्रेंड 1/10 भाग यहाँ पर ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने का किसका उत्पादन होता है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा प्रकाशीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो फ्रेंड्स ये सबको बताया अपकेंद्रीय बल इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह है रैखिक संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो फ्रेंड्स सबको पता है यहाँ पर 36,000 किलोमीटर ये होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6 भाग सबसे नज़दीक है। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, तो यह इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये किस सिद्धांत पर है, तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये प्लवन का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी गुरुत्व बल का सही मान है, तो यह 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो यह 746 वाट पावर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो यह फ्रेंड्स वापस रिपीट हो गया पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, तो यह 45 डिग्री है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर पूछा गया है, देख सकते हैं आप। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो यह ब्रह्मगुप्त। और क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, तो 37 से 45 डिग्री कोण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्येक प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, तो यह रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो यह डेवी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, तो यह बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, यह है स्टीफन के नियम पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो यह पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा। और भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापियों में से एक होंगे, तो -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं सेल्सियस पैमाने का
0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देख सकते हैं, मानव शरीर का तापमान 98.6 होता है फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पानी का घनत्व है किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर देख सकते हैं, साइकिल के ट्यूब में अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फट जाती है? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, तो ये देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है कि झील के अंदर अंतःस्थल में जल का तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अन्य अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे नहीं जाते? तो यह है चालन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो यह है संवहन विधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह है विकिरण माध्यम से। और भी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि से माध्यम आवश्यक नहीं है? तो यह है विकिरण विधि। और अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? तो यह है विकिरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देख सकते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 49 नंबर पूछा गया है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर सफ़ेद नीचे काला। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। तो ये थे फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन, और इसका अगला पार्ट आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि इस पर अगला वीडियो भी बनाया जाए। तो मैं जल्द ही इसका अगला वीडियो जो होगा वो जल्दी इसके ऊपर वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।